तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग 100,000 रीइंकार्नेशंस की एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह के नॉर्दर्न टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है जहां पर डीमन मैजिक सील होती है। उस डीमन मैजिक सील के अंदर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर सुमेरो को कैद किया गया होता है। क्योंकि ये डीमन मैजिक सील है, इसका मतलब यह है कि ये डीमंस के एरिया में आता है, तो वहाँ पर बहुत सारे डीमंस होते हैं जो कि इस सील को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ बड़े बड़े स्टैचूज भी होते हैं और इन बड़े बड़े स्टैचूज के पास हमारे हीरो लिनजुई को दिखाते हैं। हमारा लिनजुई यहाँ पर इस सील को अनलॉक करने के बाद मास्टर सुमेरो को बचाने के लिए यहाँ पर आया है। तो लिनजुई सामने की तरफ देखता और कहता है तो फाइनली मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। तो लगता है कि वो दिन आ चुका है जब मैं यहाँ पर आगे मूव चलने वाला हूँ। और वो जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है। जैसे वो जंप करते हुए उन सारे स्टैचूज के बीच से गुजरने लगता है तो वो जायंट स्टैचू जो कि बड़े बड़े पत्थर के स्टैचूज होती है, जैसे वो उनके करीब से गुजर रहा होता है उसी वक्त वो स्टैचूज मूव करना शुरू कर देते हैं। उनकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। उनके पास जो वेपन्स होते हैं वो अपने वेपन्स को घुमाकर उनके पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। और वो हमारे लिन से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डीमन सी लैंड में बिना परमिशन की आने की? है तुम हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो? हमारा लिन उनको आगे से कोई भी जवाब नहीं देता और आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो एक बड़ा सा स्टैचू अपने बड़े से वेपन को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है लेकिन लिन उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। जैसे वो उसके अटैक को अवॉइड करने के बाद पीछे की तरफ बढ़ता है उसी वक्त दूसरा स्टैचू अपने बड़े से हैमर को उठाता है और उसके ऊपर दे मारता है। लिन उसके अटैक को भी ऊपर की तरफ जंप करते हुए अवॉइड कर लेता है। उसी वक्त तीसरे वाला उसके ऊपर अटैक करता है। उसके पास बड़ा सा भाला होता है लेकिन हमारा लिन उसके अटैक को भी अवॉइड कर लेता है। वहाँ पर टोटल 4 बड़े जायंट के स्टैचूज होते हैं और वो चारों बड़े जायंट के स्टैचूज एक्टिवेट हो चुके हैं और वो हमारे लिनजुई के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो चारों एक साथ चारों तरफ से एक साथ मिलकर हमारे लिनजुई के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लिनजुई कहता है तुम सभी लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे रोक सकते हो? तुम तो बस मिट्टी के बने हुए कुछ स्टैचूज हो। और वो वहीं पर खड़े होकर अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हुए अपनी उंगली के साथ ही सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है, चारों तरफ घुमा देता है जिससे उसकी चारों तरफ जितने भी गार्ड्स होते हैं लकड़ी के मिट्टी के सारे ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्योंकि लिनजुई ने यहाँ पर अपनी एनर्जी को गोल चक्कर में घुमाया होता है और उसके आसपास वो चारों स्टैचूज होते हैं। तो वो चारों के चारों इसके साथ हिट होने के बाद सेंटर से कट जाते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं पर गिर जाते हैं। तो उन सभी स्टैचूज को मारने के बाद हमारा लिनजुई अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। उस डीमन मैजिक सील की तरफ वो आगे बढ़ता है और कहता है तो लगता है कि अब यहाँ पर अगला लाइन ऑफ डिफेंस आ चुका है। ये सारे के सारे तो कैनन फोडर्स हैं क्योंकि ये सभी लोग मरने वाले हैं। तो उसके सामने कुछ आर्मी गार्ड्स होते हैं, ये सारे कुछ स्पेशल सोल्जर्स होते हैं। उन सारे स्पेशल सोल्जर्स के साथ साथ कुछ डीमंस भी होते हैं जो कि तरह तरह के डिफरेंट काइंड्स के डीमंस होते हैं और काफी पावरफुल भी लग रहे होते हैं। इनमें से एक डीमन आगे बढ़ता है और हमारे लिन से सेम वही बात कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे डीमन सी लैंड में बिना परमिशन के आने की? और वो अपने साथियों से कहता है जल्दी से जाओ, जाकर इस लड़के को पकड़ लो, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ो वरना इसे मार डालो। और वो सभी लोग हमारे लिनजुई को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं जबकि हमारा लिनजुई फिर से वहाँ पर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है मुझे तो लगा था कि ये लोग यहाँ पर किसी पावरफुल लाइन ऑफ डिफेंस को भेजेंगे लेकिन इन लोगों ने तो यहाँ पर राम वॉइड शैडोज को भेज दिया है। ये सारे होली राम वॉइड शैडोज ये तो सभी लोग तो पावरफुल स्पिरिट्स हैं। असल में ये अपने मास्टर्स के शैडोज है और इनके मास्टर्स जितने पावरफुल होते हैं ये स्पिरिट शैडोज भी उतने ही पावरफुल होते हैं। यानी कि अपने मास्टर से इनकी पावर्स कुछ थोड़ी बहुत ही कम होंगी। लेकिन नॉर्दर्न एरिया में ये लोग यहाँ पर इस सील को गार्ड करते हैं। तो हमारा शाह वहीं पर पत्थर के ऊपर बैठ जाता है जबकि वो सारे के सारे होली शैडोज उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच रहे होते हैं। लिनजुई यहाँ पर हमें एक और बात बताता है। वो कहता है जहाँ पर इस डीमन सी के अंदर जो डीमन किंग्स है, तो 7 डीमन किंग्स है और उन सभी ने मेरे पर नजर रखने के लिए लगता है कि काफी बड़ी कीमत चुकाई है। लिनजुई कहता है चाहे वो कुछ भी खा ले लेकिन यहाँ पर उनकी दाल नहीं गलने वाली क्योंकि काम नहीं बनेगा। और वो उठता है और उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही एक पाम मारने से वो सारे के सारे होली शैडोज वहीं पर डिस्ट्रॉय होते जा रहे होते हैं। हमारा हीरो लिनजुई काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो उन सभी शैडोज के ऊपर अटैक कर रहा होता है, एक एक करके वो आगे गुजरता जाता है और यहाँ पर बैंग 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 की आवाज आती है। यानी कि उसने आसपास जितने भी होते हैं उन सभी को मार दिया होता है। सिर्फ लास्ट के ऊपर उनका जो चीफ होता है वो बचता है। वो हमारे लिनजुई की तरफ देखकर बहुत सा घबरा रहा होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारा लिनजुई उसके ऊपर भी अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है। वो अपनी उंगली को घुमाते हुए एनर्जी स्लैश लगाता है और उस बेचारे को भी मारकर आगे आ जाता है और हंसते हुए कहता है तो लगता है कि फाइनली मैं उस जगह के ऊपर पहुंच ही चुका हूँ। हमारा लिनजुई उस डीमन सील के सामने पहुंच जाता है। उस डीमन सील के सामने पहुंचने के बाद उसे मास्टर सुमेरो दिखाई देते हैं जो कि वहाँ पर चेन्स में जकड़े होते हैं। मास्टर सुमेरो से कहते हैं कौन हो तुम और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हारा लिन उसे कहता है प्लीज मास्टर सुमेरो मुझे माफ करना, मैं जहाँ पर आपको डिस्टर्ब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था लेकिन आज मेरी जहाँ पर अपॉइंटमेंट है आपके साथ इसलिए मैं जहाँ पर हूँ। तो मास्टर सुमेरो से कहते हैं तुम्हारी अपीयरेंस को देखकर तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा कि यहाँ पर जो होली शैडो सील थी उसको तुमने तोड़ा है। यानी कि उन सारे के सारे शैडोज और उन बड़े स्टैचूज को तुमने हराया है क्योंकि तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक मोर्टल राम के कल्टीवेटर हो। मोर्टल राम के कल्टीवेटर्स इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं? मुझे बताओ कि तुम इतने पावरफुल क्यों हो? और साथ ही वो अपने हाथ के ऊपर अपनी पावर को रिलीज करते हैं। मास्टर सुमेरो से कहते हैं चलो यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट लेकर देखते हैं क्या वाकई में तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो। तो मास्टर सुमेरो अपने हाथ के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद लिनजुई से कहते हैं जरा मेरे हाथ की तरफ देखो। तो लिनजुई उसके हाथ की तरफ देख रहा था। वो वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करते हैं। वो किसी स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं। लिनजुई अपनी जगह के
ऊपर से हिलता भी नहीं है। उस सारी एनर्जी के सामने वो चुपचाप खड़ा होता है और साथ ही हंसते हुए कहता है, मास्टर सुमेरो, आपकी ये वाली टेक्निक वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक्स है जो कि मेरी नजर में उतरती है, क्योंकि मैं इन टेक्निक्स को कुछ भी नहीं समझता। मैं तो इन सारी टेक्निक्स का मास्टर हूँ। तो मास्टर सुमेरो को भी यहाँ पर इस बात का अंदाजा हो जाता है। मास्टर सुमेरो कहते हैं, ये लड़का कोई सिंपल सा लड़का तो नहीं लगता। हालांकि इस लड़के के पास सिर्फ और सिर्फ मॉर्टल राम की कल्टीवेशन है, दिखने में भी ये बहुत ज्यादा कमजोर लगता है। इस लड़के ने मेरे स्पेशल टेक्निक, जिसको सनडाउन मेथड कहते हैं, इस टेक्निक को बड़ी आसानी के साथ समझ लिया। इसका मतलब यह है कि इसे ये टेक्निक पहले से पता है। तो हमारे लिंजाओ से कहते हैं, बताओ कि तुम कौन हो। तुम्हारा लिंजाओ से कहता है, तुम्हारा सवाल बहुत ही अच्छा है। हमारा लिंजाओ से कहता है, अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में बताता हूँ। और यहीं पर हमारा सीन जो होता है वो फ्लैशबैक में चला जाता है। तो फ्लैशबैक में चले जाने के बाद हमें ट्रैफिक सीन दिखाया जाता है और हमारा मॉडर्न सिटी दिखाया जाता है। लिंजुई कहता है, मेरा नाम लिंजुई है। जिस दिन मेरे एग्जाम्स होने थे उसी दिन सड़क के ऊपर जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अगर उस दिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज मैं एग्जाम रूम में बैठा होता, और उस एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। क्योंकि उस दिन हमारा लिंजुई एग्जाम के लिए काफी लेट होता है। वो बड़ी तेजी के साथ साइकिल चला रहा होता है और बड़ी तेजी के साथ साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ता हुआ तो रोड को क्रॉस कर रहा होता है। हालांकि वहाँ पर रेड बत्ती होती है, लेकिन फिर भी साथ के ऊपर से एक ट्रक निकल आता है। वो ट्रक बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगाता और हमारा लिंजुई उसके नीचे आ जाता है। उसी के साथ ही वहीं पर लिंजुई की मौत हो जाती है। लिंजुई कहता है, मुझे इस बात में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि मरने के बाद भी कोई नई जिंदगी होती है। तब मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और मैं मर चुका हूँ। उसी वक्त मैंने एक दूसरे वर्ल्ड को क्रॉस किया और मैं मॉर्टल से इमॉर्टल्स की दुनिया में चला आया। हमारा लिंजुई यहाँ पर रीइंकार्नेट होता है। लिंजुई रीइंकार्नेट होने के बाद एक घर में होता है, अपने बिस्तर के अंदर उठकर बैठता है और कहता है, ये कौन सी जगह है, मैं कौन सी जगह पर आ पहुंचा हूँ। मेरा तो अभी भी एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ से बाहर की तरफ निकलता है तो बताता है, मैं अपनी दुनिया को पार करने के बाद एक ऐसी दुनिया में चला है जिसको हॉन्गमैन कॉन्टिनेंट कहते हैं। हॉन्गमैन कॉन्टिनेंट के ऊपर 3 पावरफुल क्लैन है और इस वक्त मैं जिस क्लैन के अंदर था, यानी जहाँ पर मैं रीइंकार्नेट हुआ था, उसको वैंगजियान क्लैन कहते हैं। हॉन्गमैन कॉन्टिनेंट का हिमनली इमॉर्टल कल्टीवेशन क्लैन है। रीइंकार्नेट होने के बाद मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे पास अब किसकी बॉडी आ चुकी है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि इसकी बॉडीज के अंदर कौन सी मेमोरीज है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। लेकिन अब जबकि मैं वैंगजियान सेक्टर में था, हॉन्गमैन कॉन्टिनेंट में, मुझे पता था कि मुझे यहाँ पर रहना है। तो मुझे लगा कि शायद मैं भी यहाँ पर कल्टीवेट करके अपनी अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं वैंगजियान सेक्टर के कुछ डिसाइपल्स के पास गया। मैंने जाकर उनसे बात की। मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पर कल्टीवेशन को हासिल करना चाहता हूँ, मुझे मार्शल आर्ट सीखनी है, तो क्या तुम लोग मुझे अपने सेक्टर में ले लोगे। लेकिन उन सभी को मुझे देखकर ही पता चल जाता था कि मैं मॉर्टल राम का एक एक्सपर्ट हूँ। इसी वजह से वो मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटते थे। तो ऐसे करते करते मैंने जितने भी छोटे मोटे सेक्टर से भी रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने लिए मार्शल आर्ट सीखने के लिए मुझे तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन करना है, लेकिन हमेशा मुझे मार पड़ती थी क्योंकि मैं मॉर्टल राम का कल्टीवेटर था कि सभी लोग उसे बहुत ज्यादा लो लेवल का, इसी वजह से मुझे अपने सामने देखना भी नहीं चाहते थे। तो मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि हॉन्गमैन कॉन्टिनेंट एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हमेशा पावरफुल वीक को बुली करते हैं। गेट के ऊपर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो उसे पीटने के बाद कहते हैं, तुम एक मॉर्टल राम के कल्टीवेटर एक कचरे हो, तो हम जैसे गार्ड्स को नहीं हरा सकते और तुम्हें लगता है कि तुम हमारे सेक्टर को ज्वाइन करने के लायक हो, यहाँ से दफा हो जाओ, सपने देखना बंद करो। तुम्हारा शाओ सेम डे के ऊपर मार खाने के बाद जब जंगल में से गुजरकर दूसरी तरफ जा रहा होता है तो वहीं पर एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। तो एक यंग मास्टर वहाँ पर एक लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहा होता है। वो यंग मास्टर उस लड़की से कह रहा होता है, चाहे तुम यहाँ पर कितना ही जोर जोर से क्यों न चिल्ला लो, यहाँ पर कोई भी तुम्हारी मदद करने को नहीं आएगा। अगर कोई आ भी जाता है तब भी कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यंग मास्टर हूँ। तो हमारा लिंजुई, क्योंकि वो तो हीरो है, वो वहाँ पर पहुंच जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है, तुम यहाँ पर दिन की रोशनी में इस लड़की के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मासूम लड़की का रेप करने की। तो वो यंग मास्टर लिंजुई की तरफ देखकर काफी गुस्सा आता है और कहता है, ये लड़का कहाँ से आया है, ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ लगता है, जिसे मेरे सामने बात करने की तमीज भी नहीं है, लगता है ये मुझे जानता नहीं है। तो इसी के साथ ही वो हमारे लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अभी तक हमारे लिंजुई ने मार्शल आर्ट्स के एम को भी नहीं सीखा हुआ, इसी वजह से वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। तो वो यंग मास्टर बड़ी स्पीड से उसके करीब पहुंचता है, अपना नाइफ निकालता है और उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। लिंजुई यहाँ पर कहता है, ओह शिट, इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर हीरो बनने चला था। यंग मास्टर हमारे लिंजुई की बॉडी के अंदर अपना नाइफ दंसाने की बात कहता है, तुम तो यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर बात कर रहे हो, लगता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, या फिर तुम वैंगजियान क्लैन के एक मेंबर नहीं हो। मैंने लिंजुई कहता, अपनी दुनिया में मरकर यहाँ पर पहुंचा और लगता है कि अब मैं यहाँ पर भी मरने वाला हूँ। और उसी वक्त उसे फिर से वही फीलिंग आती है, क्योंकि उसे मरने के बाद दोबारा से वही सेम फीलिंग आती है। और उसके बाद जब वो उठता है तो वो दोबारा उसी जगह के ऊपर उठता है, उसी बिस्तर के ऊपर उठता है और कहता है, ये क्या, मैं दोबारा से उसी जगह के ऊपर कैसे आ गया हूँ। लिंजुई कहता है, तो असल स्टोरी ये है कि मैं मरने के बाद दोबारा से उसी जगह के ऊपर रीइंकार्नेट हुआ हूँ जहाँ पर मैं पहले दिन रीइंकार्नेट हुआ। तुम्हारे लिंजुई को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि वो चाहे जितनी बार भी क्यों ना मार ले, वो हमेशा मरने के बाद उसी दिन उसी जगह के ऊपर दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाएगा। और अगर उसका दिन पूरा हो जाता है तो रात को 12 बजे वो दोबारा से रीइंकार्नेट होगा और उसी जगह के ऊपर दोबारा आ जाएगा और उसके बारे में जितने भी लोगों को जितनी मेमोरीज होगी वो सारी की सारी भूल जाएंगे। लिंजुई कहता है, ये
दुनिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोगों की दुनिया है। यहाँ पर हमेशा कमजोरों को स्लॉटर किया जाता है। तो मैं यहाँ पर मरने के लिए नहीं आया, मुझे यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। लिंगजुई जिस जगह के ऊपर रीइंकार्नेट होता है वो वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो लिंगजुई कहता है हालांकि मैं हर बार मरने के बाद दोबारा इसी जगह के ऊपर रीइंकार्नेट होने वाला हूँ और दिन गुजरने के बाद मैं दोबारा सेम इसी दिन सुबह के वक्त यहीं पर रीइंकार्नेट हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी हांगमैंग कॉन्टिनेंट के ऊपर यहाँ पर बहुत सारी सीक्रेट रे फॉर्मेशंस हैं, जिनको टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशंस है, जिनको यूज करके मैं दूसरी जगह के ऊपर भी जा सकता हूँ। मुझे पूरे हांगमैंग कॉन्टिनेंट में डिफरेंट जगहों के ऊपर जाना होगा टेलीपोर्टेशन रेस को यूज करते हुए, और जहाँ से मुझे कुछ हासिल होगा वहाँ से मैं मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स को सीखूंगा, क्योंकि मैं मरने वाला तो हूँ नहीं, दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाऊंगा और दिन पूरा होने के बाद मैं वापस यहीं पर इसी वैंगजियान क्लैन में ही पहुंच जाऊंगा। मुझे इतना तो पता है कि हांगमैंग कॉन्टिनेंट कोई छोटा कॉन्टिनेंट नहीं है, मुझे इसके सारे के सारे मैजिकल एरियाज को देखना है। हमारा लिंजुई यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। वो पूरे 100,000 ईयर्स तक सेम एक ही दिन में वो दोबारा से रीइंकार्नेट होता रहेगा। जब उसका ये रीइंकार्नेशन वाला कर्स टूटेगा तब तक 1,00,000 साल गुजरने के बाद वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो बड़े बड़े डीमन किंग्स और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को चुनौती दे सकता है। तो हम लोग यहाँ पर रीइंकार्नेशन की 01 एपिसोड का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में इसकी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।